गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की पौड़ी 19 का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु गोविंद सिंह जी परमात्मा के अद्भुत अनंत और स्वयंभू स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि परमात्मा को किसी एक रूप या आकार में बांधा नहीं जा सकता। कहूं फूली राजा है बैठा, यहाँ फूली का भाव है प्रकट होकर, विस्तार पाकर अपनी शक्ति के साथ विराजमान होना। परमात्मा कभी राजा के रूप में अर्थात सर्वोच्च सत्ता और मालिक के रूप में दिखाई देता है। इसका गहरा भाव यह है कि संसार में हमें अलग अलग रूप और शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे एक ही परम सत्ता कार्य कर रही है। कहूं सिमटी भयो शंकर इक कैठा, यहाँ शंकर भगवान शिव के लिए आया है। सिमटी का अर्थ है सब कुछ अपने भीतर समेट लेना, अर्थात परमात्मा कभी अनंत शक्ति को एक विशेष रूप में समेटकर शिव स्वरूप में प्रकट होता है। इसे केवल यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सिर्फ राजा या सिर्फ शिव है। संदेश यह है कि परमात्मा अनेक रूप धारण कर सकता है, लेकिन उसकी मूल सत्ता एक ही है। सगरी सृष्टि दिखाई अचंभव, परमात्मा ने अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि को प्रकट किया है। हम जो कुछ देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, मनुष्य, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, सब उसी परम शक्ति की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि जितना हम सृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसके पीछे छिपी परम शक्ति हमें अद्भुत और रहस्यमय लगती है। आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव, परमात्मा को कोई बनाने वाला नहीं है। सृष्टि का आरंभ हुआ, युग बदले, संसार बदलता रहा, लेकिन परमात्मा की सत्ता इन सबसे पहले भी थी और इन सबके बाद भी रहेगी। सासंग जी, इस पौड़ी में हमें यह समझाया जा रहा है कि परमात्मा किसी एक सीमित रूप में बंधा हुआ नहीं है। कभी वह हमें राजा के रूप में दिखाई देता है, कभी शिव के रूप में, कभी सृष्टि की अनंत शक्ति के रूप में, लेकिन इन सभी रूपों के पीछे वही एक परम सत्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, वह स्वयंभू है, वह आदि से है, अनादि है। इसलिए साधक को बाहरी रूपों में उलझने के बजाय उस एक परम सत्ता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जो सभी रूपों में व्याप्त है। रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, अभिव्यक्तियां अनेक हैं, लेकिन परम सत्ता एक ही है, वही आदि से है और स्वयंभू है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1849। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, गुरु जी से आज्ञा लेकर एंड उनके मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो हर एक दिन एक सत्संग है। महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरे परिवार पर। पिछले 10-12 सालों में इतने प्रॉब्लम्स आए, बीमारी, घर के झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस और कितने ही। पर गुरुपा ने हर मुश्किल वक्त में हम सबको संभाल कर रखा। पर मैं रिसेंट शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूंगी सोनू भैया। प्लीज मेरा इस बार का सत्संग जरूर शेयर करना। हम लोग मुंबई में रहते हैं और हमारा बिल्डिंग डिलेपिटेड होने की वजह से हमें खाली कराया गया विदाउट कोई कंपनसेशन। 9 सालों तक गुरुपा किस तरह से हमारा रेंट अरेंज करवा रहे हैं उसका कोटि कोटि शुक्राना। अर्निंग मेंबर सिर्फ मेरी बेटी है जिसने अपनी एजुकेशन से ब्रेक लेकर घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। यह आसान नहीं है, पर गुरुपा ने उसके हर स्ट्रगल में उनके फेवरेट बच्चे को ब्लेस किया। अभी मेरी बेटी गुरुपा की कृपा से जॉब के साथ साथ अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का काम भी पिछले 9 साल से अटका हुआ था, पर मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी हमें बेघर नहीं होने देंगे। हमारे बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का डील गुरुजी ने फाइनल करवा दिया है, पर डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत वक्त लग रहा है। रेंट और कॉलेज की फीस एडजस्ट करने में बेटी को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस बार उसके कॉलेज में 1 ईयर का फीस 6 मंथ में ही भरना है। इसलिए गुरुजी से आज्ञा लेकर मैंने बिल्डर से एडवांस रेंट मांगा। हमारे बिल्डिंग का सिर्फ कंसेंट लेटर साइन हुआ है संगत जी, पर हमारे विश्व पिता गुरुजी महाराज ने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करवा दिया। मेरे रिक्वेस्ट पर बिल्डर ने हमें एडवांस पेमेंट ट्रांसफर करवा दिया और एक भारी संकट को गुरु पिता परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग्स की मोहर लगा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी बहुत सारे गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग हैं, अगली बार शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरुपा। थैंक यू सोनू भैया, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5956। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया और सभी संगत को भी जय गुरु जी। सोनू भैया, मेरा यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में जरूर अर्पित करिएगा। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना है। और सॉरी, देर से सत्संग शेयर कर रही हूँ, वजह भी आप जानते ही होंगे गुरु जी महाराज। सोनू भैया और संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पाया इसलिए कर रही हूँ। बस गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स को पाकर अहंकार न आए, यही अरदास है। सारी संगत जी, आप भी इसे मेरा अभिमान नहीं समझिएगा, बस मेरा मनोभाव और अनुभव है, ऐसा मान लीजिएगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी के बर्थडे मंथ में मैं बड़े मंदिर गई। शुक्राना गुरु जी अपने इस परिवार को बड़े मंदिर बुलाने के लिए। हम लोग बड़े मंदिर जल्दी पहुंच गए तो पहले दर्शन में जितनी संगत थी हम 3 उनमें शामिल थे। हम सब संगत हॉल में बैठे। वैसे तो वहां हम हमेशा पीछे ही बैठे, पर इस बार हम आगे बैठे, सेकंड रो में। एक सेवादार फिर आए और उन्होंने मुझे फर्स्ट रो में गुरुजी के समीप बैठाया, मेरे मना करने के बावजूद कि मैं अपने परिवार के साथ बैठना चाहती हूँ। गुरुजी के इतने पास बैठ के ऐसा लगा कि बस जीवन का अंत यहीं हो जाए, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि बस मेरे इस परिवार को आप अपनी शरण में इस क्षण ले लीजिए। बहुत ही अलग व दिव्य अनुभव था वहां से आते टाइम हमें गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप भी मिला। शुक्राना गुरुजी। अब सारी संगत समझ सकते हैं कि वो दिन कितना प्यारा रहा होगा हम सब के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे रूटीन बॉडी टेस्ट में यूरिन इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने कल्चर कराने को कहा। किसी रीजन से टेस्ट कराने में अराउंड 10 डेज देर हुआ। तब तक मैंने वाटर इनटेक बढ़ाया, जल प्रसाद को ही पानी में मिलाकर पिया, और जब रिपोर्ट आई तो गुरुजी की कृपा व जल प्रसाद से रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। बेअंत शुक्राना है गुरुजी, मुझे आप पर विश्वास था और है कि आप कुछ नहीं होने देंगे। बस पता नहीं, फिर भी डर था। और संगत जी, आपको पता है, इससे रिलेटेड एक सोनू भैया का ओल्ड सत्संग सुना जिसमें था कि पानी खूब पियो, और अब मैंने सोचा भी कि कितना भी पानी पीना चाहिए, तो सोचा डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी।
तो गुरुजी की एक संगत ने सत्संग में ही बता दिया कि 2 से 3 लीटर पानी डेली गुरुजी ने पीने को कहा है। आप लोग भी सोनू भैया के ओल्ड एज सत्संग सुना करिए। संगत जी, सोनू भैया, मैं टीन एज में बहुत बीमार हुई थी। तब से अब तक 18 से 20 साल हुए मैं अपने लिए महामृत्युंजय जाप डेली करती हूँ। पहले 1 या 2 साल परिवार या पंडित ने किया, फिर मैं खुद के लिए करने लगी। फिर समय के साथ अपने पापा के स्वास्थ्य के लिए मृत्युंजय मंत्र की माला जाप, वो शादी के बाद अपने पति के लिए भी मृत्युंजय जप करने लगी। जब से गुरुजी से जुड़ी बहुत बार सत्संग आया, बहुत बार कि महामृत्युंजय गुरुजी ने करने को मना किया है, पर मैं फिर भी करती, क्योंकि ऐसा छोड़ना एक वहम सा लग रहा था मन में। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पर अभी पिछले महीने मैं जब पूजा और मृत्युंजय जप करने बैठी तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना किया कि गुरुजी मुझे अपना लो, मैं बस आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे ये माला पर महामृत्युंजय का जप नहीं करना चाहिए तो मैं आपको 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, आप मेरी इस जाप की माला को तोड़ दीजिए। अगले बुधवार को 1 सप्ताह पूर्ण हुआ और माला नहीं टूटी। मैंने इसे गुरुजी की मर्जी माना और महामृत्युंजय मंत्र जाप जारी रखा। सोनू भैया, आप मेरी मूर्खता देखिए, मैं गुरुजी को डेडलाइन दे रही हूँ कि इतने दिन में काम करिए आप। सॉरी गुरुजी महाराज। और जब नेक्स्ट बुधवार को मैं अपनी माला जाप कर रही थी तो सारे लोगों के मंत्र जाप के बाद जब मैं माला जपाली में रखने के लिए माला को माथे पर लगाया तो देखा माला टूटी हुई है। मैं स्तब्ध हो गई संगत जी, मतलब सब थम सा गया मेरे अंदर। आगे बस शुक्राना गुरुजी। इतना ही नहीं, जब मैंने माला तोड़ने की बात गुरुजी को बोली तो बाद में मेरे मन में डर आया कि घर माला फेरते समय माला टूटी और जिसके नाम मतलब मेरे पापा या मेरे पति का मंत्र जाप चल रहा होगा वह खंडित हो जाएगा तो कुछ गलत ना हो जाए। पर गुरुजी इस पापी या मूर्ख मन की ये बात भी जान गए और सबसे लास्ट में जाप कंप्लीट किया, तब माला टूटी। पर कैसे, कब, मुझे पता नहीं चला, जबकि माला मेरे हाथ में ही थी। फिर मैंने महामृत्युंजय मंत्र जाप करना बंद कर दिया और बिना माला के गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। पर मन को स्थिर करना मुश्किल है, इसलिए कुछ ही मिनट का मंत्र जाप कर पाती तो मुझे खराब लगता कि गुरुजी क्या सोचेंगे कि मंत्र जाप भी नहीं होता। और फिर मन में ये भी आया कि जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने अपनी कई सारी पूजा पाठ की विधि छोड़ दी है, तो गुरुजी ये ना सोचे कि मैं पूजा पाठ से बचना चाहती हूँ। ऐसा सब था तो मेरे मन में। पर इन सारे सवालों का आंसर उसी दिन गुरुजी ने सोनू भैया के सत्संग के माध्यम से दिलवा दिया, जिसमें सोनू भैया ने बताया कि गुरुजी ने बॉम्बे आंटी जी से उनकी पूजा के बारे में पूछा और सारी पूजा बंद करवाकर गुरुजी ने बॉम्बे आंटी जी को पाठ करना सिखाया। पहले 5 मिनट का मंत्र जाप सिखाया और फिर धीरे धीरे गुरुजी महाराज से कनेक्शन बनाना सिखाया। ऐसे हैं गुरुजी, मन की हर बात जान लेते हैं। क्या कहूँ, गुरुजी की महिमा हमारी सोच से भी परे है। सोनू भैया और संगत जी, ये सत्संग बड़ा हो गया, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, क्या लिखूं क्या छोड़ूं। मैं सोनू भैया का लाइव सत्संग नहीं सुन पाती, सॉरी है भैया इसके लिए, क्योंकि उस टाइम लंच या डॉटर को सुलाने का टाइम होता है। पर एक दिन मैं फ्री हुई तो सोचा भैया का लाइव सत्संग का टाइम है, सुन लेती हूँ। पर नींद भी आ रही थी तो सोचा सुनते सुनते सो जाऊंगी। और जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो सोनू भैया अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे और मैं जो थकी हुई थी, नींद से व्याकुल लेटी थी, गुरुजी जाने नींद कहाँ गायब हुई। वो दिन और आज का दिन बस वेट रहता है जानने का कि आज सोनू भैया क्या बताएंगे अपने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं इसे विराम दूंगी। पर एक बात कहना चाहूंगी संगत जी, आप सभी को, ना हम सब एक दूसरे को जानते हैं, ना मिले हैं और शायद मिले भी नहीं कभी, पर एक दूसरे के दुख में रो लेते हैं, मन को व्याकुल भी कर लेते हैं। एक दूसरे की खुशियों के पल में जो गुरुजी ने उन्हें दी है, हमारे होठों पर भी एक मुस्कान आ जाती है। मैं किसी और यूट्यूब चैनल पर सत्संग नहीं सुनती तो मेरे को आइडिया नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे आइडिया नहीं अदर्स कैसे सत्संग शेयर करते हैं, पर सोनू भैया के चैनल पर ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा परिवार बैठा है जिसे हम सब मस्त डिटेल में बातें बता रहे हैं और वो भी उतने ही इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, तो शायद सत्संग लिखना और भी बड़ा हो जाता है। कुछ गलत लिख दिया हो तो सारी संगत से सॉरी बोलती हूँ और गुरुजी और सोनू भैया से भी। शुक्राना है गुरुजी, इतने अच्छे सोनू भैया को जीवन में लाने का।
जो जाने अनजाने हमारे जीवन का नजरिया बदल रहे हैं। शुक्राना है इस प्यारी संगत का जो हमारी खुशियों को सुनकर खुश होती है, और बेअंत है शुक्राना गुरुजी आपका जो बस मुझ जैसी पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। अपने इस छोटे से परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा, वह अपने चरणों की छाया में रखिएगा। हम आपके लायक बने गुरुजी, बस आप ही चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7652। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, और यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से अपनी बहनों के कारण जुड़ी, और जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है तब से जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया है। आज मंगलवार को मैं यह शुक्राना लिख रही हूँ। मेरे पति का बहुत सालों से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उनके दाहिने पैर में बहुत चोट आई थी। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। 2-2.5 साल के इलाज के बाद चलने फिरने लायक हो गए थे, लेकिन हाल ही में उनके उसी पैर में जूते से घाव हो गया और लापरवाही की वजह से बढ़ता गया, और जब ज्यादा हो गया तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कैंसर डिटेक्ट कर दिया और आगे पीईटी सीटी जो कि कैंसर का ही होता है उसके लिए भेज दिया। लेकिन उसके लिए शुगर का कंट्रोल होना जरूरी होता है, और मेरे पति का 200 से ऊपर था, इसलिए टेस्ट नहीं करा पाए। इसी बीच मैंने गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी कृपा करो, और चंदन तिलक और जल प्रसाद कभी कभी यह चोरी छुपे दे देती थी, क्योंकि मेरे पति अंकल नीम करोली बाबा और भोले बाबा के भक्त हैं, और मैं चंदन तिलक जिस लिंग की पूजा करते हैं हम उसी लिंग में गुरुजी का मंत्र जाप करके लगा के फिर अपने पति के पैर में लगाती थी। जो घाव था उसमें से पानी निकलता रहता था, तो किसी ने खाने वाले चूने के पानी को पिलाने के लिए बताया, वह भी दे रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वह घाव जो नहीं भर रहा था उसमें से पानी निकलना बंद हो गया है, और अब वह सूखने की कागार पर है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मुसीबत में फंसे हैं गुरुपा, और पूरा विश्वास है उसमें से भी आप निकालेंगे। मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग फिर से लिख रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का मैसेज है कि आपका शुक्राना अच्छे से नहीं हुआ है तो आपको फिर से शुक्राना करना है। मुझे नहीं पता गुरुजी जो लिखवाएंगे, मुझे नहीं पता कि वह मैसेज भी मेरे लिए था या नहीं, लेकिन मैं शुक्राना लिख रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं अपने परिवार की बातों को सबसे शेयर नहीं करती, इसलिए सत्संग भी मैं पूरी डिटेल में नहीं लिख पाती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यह तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं जिनसे मुझे यह आभास हो चुका है कि कुछ तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा होने वाला है। अब वह गुरुजी को पता है कि क्या होने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि अपनी बात पूरी होने से पहले किसी से शेयर भी मत किया कर। मैंने अपने पति अंकल के लिए 3 गुरुवार शुक्राना किया था। मेरे पति अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। हमारी शादी को 26 साल हो चुके हैं। मैं तो इस रिश्ते को बस निभाते जा रही हूँ, यही सोचकर कि कुछ कदम उठाओ तो दुनिया क्या कहेगी। और अब तो यह सोचती हूँ कि जहाँ इतना टाइम निकल चुका है वहाँ पता नहीं कितनी जिंदगी बची है। लेकिन गुरुजी मुझे अक्सर मैसेज देते हैं कि तुम अपने पिछले जन्मों के पार्टनर से मिलने वाली हो, जो मुझे इतना प्यार करेगा कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार की कमी पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता आगे जिंदगी में क्या होने वाला है और क्या नहीं। गुरुजी का यह भी मैसेज आता है कि मैंने ही उसे तुम्हारी जिंदगी में भेजा है और बहुत जल्द तुम्हारी उससे मुलाकात होने वाली है। तुम्हारा यह रिश्ता पिछले जन्मों का है जो अधूरा रह गया था। तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, गुरुजी को पता है। और गुरुजी यह भी मैसेज दे रहे हैं कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है जिसे मुझे पूरा करना है। इस दुनिया में कुछ बदलाव लाना है।
अब यह तो गुरुजी को ही पता है कि क्या होने वाला है। तुम दोनों मिलकर उस उद्देश्य की पूर्ति करोगे। मैंने तो अपनी जिंदगी उनको समर्पित कर दी है। बाकी मेरे ऊपर बहुत सालों से ब्लैक मैजिक हो रहा था, लेकिन मुझे इन चीजों का इतना आभास नहीं था और मेरे पति के बीच बहुत कुछ हुआ। फिर भी मैंने सब कुछ सहन करके इस रिश्ते को बचाए रखा और अभी चलाए हुए हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तू चुपचाप रह, तू मत जवाब दे, मैं खुद जवाब दूंगा। गुरुजी कहते हैं मेरी बच्ची, तूने जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सा सब्र और कर ले। बस तू अब अपनी जीत के बहुत करीब है। लोगों का वक्त आता है मेरी बच्ची, तेरा तो दौर आने वाला है। दुनिया तुझे तेरी पहचान से पहचानेगी। मेरे मालिक, जिंदगी आपको समर्पित है। अगर आप मुझे नहीं मिले होते तो शायद जिंदगी को कब का खत्म कर चुकी होती। गुरुजी बोल रहे हैं बस तू अपने मन से डर को निकाल दे। एक टैरो रीडर की भी बात सुनती हूँ, उसकी बातें और गुरुजी की बातें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। पहले टैरो नहीं देखती थी, लेकिन इस साल से मैंने टैरो देखना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, जब तक गुरुजी दिखाएंगे तब तक, क्योंकि मुझे उनकी बातें भी अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई लगती है और गुरुजी भी मुझे वैसा ही सत्संग सुनवा के मेरे कष्टों को काट देते हैं। मेरी आने वाली जिंदगी के बारे में मुझे बताते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक करने वालों के चेहरे भी मुझे दिखा दिए हैं, पर मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं है जिनके बारे में मैंने सोचा है वही लोग हैं या कोई और। आज भी मुझे महादेव की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है कि बस कुछ एक दिनों में उन सब के चेहरे तेरे सामने आएंगे और वह खुद आकर तुझसे माफी मांगेंगे। कुछ तो तेरे ही घर के सदस्य हैं। अब गुरुजी जाने, गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं। तू करोड़ों की मालकिन बनने वाली है। मतलब क्या लिखूं मैं। गुरुजी सत्संग सुनवा के मुझे बताते हैं कि जो आगे होने वाली जिंदगी में है उसका आभास मुझे थोड़ा थोड़ा होने लगता है। मुझे महादेव जी के भी शॉर्ट वीडियोस आते हैं, वह भी मुझे गाइड करते रहते हैं और उन वीडियोस के द्वारा भी मुझे यह पता चलता है कि जिंदगी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। मुझे संदेश मिलता है कि मुझे किसी खास उद्देश्य के लिए चुना गया है। अगर सच में ऐसा है तो गुरुजी आप ही उसको पूरा करवाएंगे। बस मुझे जहां रास्ता दिखाई न दे वहां से आप मुझे सही रास्ते को पहचानने की बुद्धि देना। मेरे अंदर से जल्दबाजी को खत्म कर देना, मुझे सही राह दिखाना, हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चलते रहना। आगे आगे आप चलेंगे और पीछे पीछे मैं चलूंगी। आप रास्ता दिखाएंगे और मैं उस रास्ते पर चलती जाऊंगी। गुरुजी ने ही संभाला हुआ है, तभी तो जी रहे हैं, वरना कब से दुनिया से जा चुके होते। लिखने को तो बहुत कुछ है, पर क्या ही लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज मेरा यह सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है सत्संग के शेयर होने से जो समस्या मेरे रास्ते में आ रही है वह जल्द खत्म हो जाए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आपका भी। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखे। अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो करेक्शन करके शेयर कर देना। मेरे पहले के सत्संग भी शेयर नहीं हो पाए हैं। सोनू अंकल जी प्लीज शेयर जरूर कर देना। मेरा नाम और फोन नंबर मत बोलना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज मैं अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर बताने जा रहा हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। अंकल जी मेरा नाम और नंबर प्लीज हाइड ही रखना। मैं गुरुजी का बेटा हिमाचल प्रदेश से हूँ और गुरुग्राम में जॉब करता हूँ। गुरुजी की हमारे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत कृपा है। गुरुजी पल पल अपने होने का सबूत देते रहते हैं, कभी पिजन कभी बटरफ्लाई। एक दिन मार्केट से आते वक्त एक काला डॉग मेरे पास आया और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मुझे लगा कि यह भी गुरुजी का ही कोई चमत्कार होगा। मैंने उसको बिस्किट्स दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी मैं आपके चैनल पर रोज 7 PM का सत्संग सुनता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। सोनू अंकल, प्लीज मेरी आइडेंटिटी गुप्त ही रखना। मैं गुरुजी की बेटी उत्तराखंड से अभी मैं लास्ट ईयर मार्च में ही जुड़ी हूँ। वो कहते हैं ना, गुरुजी की संगत आप गुरुजी की मर्जी से ही बन सकते हैं। मैं अपनी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम के कारणवश गुरुजी से जुड़ी। वो तो नहीं मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग से जो मिले वो भी अच्छा, और जो ना मिले वो और भी अच्छा। शायद गुरुजी से मैंने ऐसे ही जुड़ना था। उसके बाद मैंने सोनू अंकल जी के शुक्राना सत्संग सुने। एक बार मुझे किचन रिलेटेड काफी सत्संग आ रहे थे, तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर में जो मेड आंटी आती है वो इवनिंग में आई और मैं तब सोकर उठी थी। मैं जैसे ही किचन में गई तो पता नहीं अपने आप ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और स्टोव का नॉब घुमाया, जैसे गुरुजी ने ही स्वयं मेरे माइंड में थॉट डाला। और पिछले 2 घंटे से गैस ऑन था और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मैं सच बताऊं तो संगत जी, मैं नादान तब भी गुरुजी को नहीं समझ पाई। पर अब संगत जी, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है 2017 से, और मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी रहे हैं। तो उस वजह से मैं लाइफ में जो भी करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी, अब मैंने गुरुजी की कृपा से खुद का कुछ शुरू किया है। गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे पर। मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ, वो मुझे लाइफ की सभी प्रॉब्लम से फाइट करने की हिम्मत देते हैं। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0818। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सारी संगत को। मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ अपना शुक्राना सत्संग देर से करने के लिए। मैं ये शुक्राना सत्संग जुलाई में बड़े मंदिर बुलाने के लिए कर रही हूँ। उस दिन मंदिर जाते हुए व वापस आते हुए भी नंबर्स की ब्लेसिंग्स इतनी मिली कि मैं बता नहीं सकती। 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 9 और 3 टाइम्स 3 तो न जाने कितनी मिली। और फिर एक ब्लेसिंग भी मिली संगत अंकल से, जो बड़े मंदिर में शटल सेवा दे रहे थे। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन तो मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत मेहर थी। गुरुजी से अमृत वेला की अरदास लगाई थी, उसके लिए भी गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना। और भी गुरुजी को अरदास की हुई है, देखें गुरुजी कब पूरी करते हैं। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग भेजे हैं, लेकिन अभी तक भी शेयर नहीं हो पाए हैं। कृपा कर इसको जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे शेयर करने का बता भी दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की बेटी संगीता, नोएडा से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हिमाचल से। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारी परेशानियों से निकाला है और कई कार्यों में मेरी सहायता भी की है। मुझे अपने गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे गुरुपा जी मेरी अरदास पूरी करेंगे। एक कार्य बहुत टाइम से अटका हुआ है, जिसे मेरे प्यारे गुरुजी पूरा कर रहे हैं। लगता है कि अभी कुछ टाइम और लगेगा। गुरुपा ने अपने नाती को एक अच्छी जॉब दी है और भी काफी परेशानियां दूर की हैं। गुरुपा अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकते और अपनी बेटियों की हर पल रक्षा करते हैं और हर दुख में साथ रहते हैं। प्यारी संगत जी, मेरे लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुपा। मेरा कार्य बहुत टाइम से जो रुका पड़ा है वो जल्दी से पूरा हो जाए मेरे गुरु महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी का दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे प्यारे सोनू भैया जी को भी खूब ब्लेस करना गुरुजी। लव यू गुरुपा। थैंक यू सोनू जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7408। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी।
मैं गुरुजी की बेटी उनके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग 19 अगस्त का है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। मैंने अपने घर की इज्जत खराब कर दी। इसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ। इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुपा और मेरे परिवार वाले मुझे माफ़ कर दें। मैंने सब खराब कर दिया। मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। मेरे घर पर कोई बात करना पसंद नहीं करता। मेरे बड़े भैया तो बिल्कुल भी बात नहीं करते, लेकिन आज 1 महीने बाद उन्होंने अनजाने में ही सही मेरा नाम लेके काम करने के लिए बोला। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे साथ एक और गुरुजी की कृपा हुई। आज ही सोनू अंकल जी ने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाती हूँ। आपकी बात मैं फिर नहीं मानती, और फिर मैं ना आपका मंत्र जाप करती हूँ और ना ही आपके कोई सत्संग सुनती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। क्षमा करना मेरे गुरुपा, लेकिन आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस कारण से ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरी हालत भी गुरुपा से छुपी हुई नहीं है, और मेरे सत्संग शेयर नहीं होते, पता नहीं क्यों। क्या मैं गुरुपा की अच्छी संगत नहीं हूँ, या गुरुपा अपनी इस पापी बेटी से नाराज हैं? मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी, आपके सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल को एक सुकून मिलता है। लेकिन मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि अब मुझे लगने लगा है कि ये सत्संग किसी और के लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं। गुरुपा, अपनी इस बेटी की अरदास पूरी करना। आपको सब पता है, मैं किसी को कुछ समझा नहीं सकती, और ना ही कोई मुझे समझ रहा है। आप तो समझिए मेरे गुरुपा, अपनी इस बेटी की अरदास सुनो। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा। सोनू अंकल जी, गुरु जी और प्यारी संगत जी, मुझे माफ करना, और गुरुपा से अरदास करना कि मुझे इस परेशानी से जल्दी से निकालें, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। प्लीज मेरे गुरुपा, प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है, और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। सत्संगत जी, आज के वचन रितु सेठ आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिनेटेड। कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ पहले से निर्धारित है। साथ जी, इस वचन का भाव है कि हमारे जीवन में होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण और उद्देश्य होता है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह परिस्थिति मेरी जिंदगी में ही क्यों आई। लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उसी घटना ने हमें किसी नए रास्ते पर पहुंचाया। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना है और परिणाम को गुरुजी महाराज की इच्छा पर छोड़ना है। कभी कभी जिस चीज को हम अपनी हार समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन का नया रास्ता बन जाती है। दूसरा वचन, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज का यह वचन हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास जो लोग हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य, उनके प्रति हमारा व्यवहार भी हमारी साधना का हिस्सा है। किसी मंदिर में जाकर प्रेम करना आसान हो सकता है, लेकिन घर में किसी अपने की गलती को माफ करना, धैर्य रखना, सेवा करना और प्रेम से बात करना वास्तविक परीक्षा है। इसलिए परिवार को बोझ न समझकर गुरुजी महाराज द्वारा दिया हुआ संबंध और जिम्मेदारी समझना चाहिए। तीसरा वचन, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। मैं अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से आशीर्वाद देता हूं। साथ संगत जी, परमात्मा की दृष्टि में किसी व्यक्ति की कीमत उसके पैसे, पद, संपत्ति या सामाजिक स्थिति से नहीं होती। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और जिसके पास बहुत कम हैं, दोनों के भीतर वही परमात्मा की ज्योति है। इसलिए गुरुजी महाराज की कृपा पाने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं है। एक गरीब व्यक्ति का सच्चा प्रेम, श्रद्धा और सेवा भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी धनवान व्यक्ति की। गुरुजी महाराज के दरबार में जेब नहीं, दिल देखा जाता है।
चौथा वचन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ संगत जी, इस वचन को आध्यात्मिक अर्थ में समझें तो हमारे विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म हमारे भीतर और हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगर मन में लगातार क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, डर, नेगेटिविटी रहेगी तो मन भारी महसूस होगा। इसके विपरीत प्रेम, सेवा, प्रार्थना, शुक्राना, पॉजिटिव विचार, दया, क्षमा मन को हल्का और शांत करते हैं। इसलिए संगत जी में संगत का भी महत्व है। हम जिस संगत परिवार में रहते हैं उसका भी बहुत महत्व है। हम जिस संगत में रहते हैं उसका भी बहुत महत्व है। जिस वातावरण में हम रहते हैं और जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनके विचार और व्यवहार हमारे मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। पांचवा वचन, शिविज्म इज गोइंग टू स्प्रेड। शैव मत अर्थात शिव तत्व का प्रसार होने वाला है। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन को केवल किसी एक धार्मिक पहचान के विस्तार के रूप में देखना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से शिव तत्व का अर्थ है शिव की चेतना, ध्यान, शांति, वैराग्य, करुणा और परम सत्य की खोज। भगवान शिव का एक सुंदर संदेश है कि बाहरी संसार के शोर के बीच भी मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान सकता है। इसलिए शिविज्म इज गोइंग टू स्प्रेड का भाव यह भी समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अधिक लोग शिव तत्व, ध्यान, आध्यात्मिकता और भीतर की चेतना की ओर आकर्षित होंगे। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति किसी एक बाहरी पहचान को अपनाए। असली बात है कि मनुष्य अपने भीतर के परम सत्य को पहचाने। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।